1930 और 1940 के दशक का एक बहुत बड़ा नाम था सोहराब मोदी। सोहराब मोदी न सिर्फ मशहूर अभिनेता थे बल्कि एक बेहतरीन मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन के बैनर में कई फिल्में बनाई, जैसे पुकार, सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ और झांसी की रानी। बड़े बजट की फिल्में हुआ करती थी, हिस्टोरिकल फिल्म। इसके अलावा कुंदन, जेलर और मिर्जा गालिब जैसी मशहूर फिल्में भी इन्हीं के बैनर मिनर्वा के तले बनी थी। सोहराब मोदी बहुत रौबदार इंसान थे, बड़े कड़क आदमी थे। यहां तक कि उनके जमाने के बड़े बड़े लोग उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। ऐसे ही उनका डायलॉग डिलीवरी का चलन हुआ करता था। उनकी शान और शौकत का यह आलम था कि कमाल अमरोही जैसे लोग भी उन्हें अपने लिखे हुए डायलॉग सुनाने के लिए उनके पीछे पीछे चला करते थे। एक बार इन्हीं सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म झांसी की रानी के गीत लिखने के लिए बुलाया कवि प्रदीप को। प्रदीप जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि जब वो सोहराब मोदी के कमरे में पहुंचे तो उनके कैबिन की सजावट देखकर दंग रह गए। बेहद शानदार कैबिन था और सोहराब मोदी बड़ी सी मेज के पीछे एक आलिशान कुर्सी पर बैठे हुए थे। सोहराब मोदी ने बुलंद आवाज में प्रदीप जी से कहा, झांसी की रानी के गीत आप लिखेंगे। स्क्रिप्ट में गानों का नेचर लिखा हुआ है, उन्हें कैसा होना चाहिए यह भी स्क्रिप्ट में बताया गया है। आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है। धुनें तैयार हैं, बस उनमें शब्द बिठा दीजिए। यू कैन गो नाउ। सोहराब मोदी का इस तरह बोलना और इस तरह का अपमानजनक एटीट्यूड दिखाना प्रदीप जी को बहुत बुरा लगा और किसी भी खुददार स्वाभिमानी आदमी को इस तरह से बोली गई बात बिल यकीनन बुरी लगेगी। उन्होंने पलटकर सोहराब मोदी को जवाब दिया, मोदी साहब, जब आप सभी कुछ कर चुके हैं तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और ये कहकर वो वापस निकल गए। प्रदीप जी बताते थे कि कमरे से बाहर निकलते वक्त उनके कानों में सोहराब मोदी की सिर्फ इतनी सी बात पड़ी थी, झांसी की रानी जैसी पिक्चर को ठुकराकर बहुत पछताओगे। लेकिन स्वाभिमानी के स्वाभिमान पर जब आंच आती है तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। प्रदीप जी भी बगैर परवाह किए सीधे बाहर निकल आए। अब हुआ यूं कि जब फिल्म बनी तो पछताना प्रदीप को नहीं बल्कि खुद सोहराब मोदी को पड़ा। हुआ यूं कि उन्होंने प्रदीप जी की जगह गीत लिखवाए पंडित राधेश्याम से, संगीत वसंत देसाई का था। मगर यह फिल्म झांसी की रानी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि सोहराब मोदी को अपना स्टूडियो ही नहीं बल्कि घर का सामान तक बेच देना पड़ा इस फिल्म से हुए नुकसान की रिकवरी करने के लिए। समय बड़ा बलवान भैया, इसलिए सोच समझ नादान, समय बड़ा बलवान। घमंड गुरूर रावण का नहीं रहा तो सोहराब मोदी क्या थे। बात करेंगे बरसात के गानों की। ये नया सेगमेंट शुरू हो चुका है, लोगों ने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि 2 तरह के गाने आपके सामने पेश करेंगे। एक तो जिसमें बरसात का जिक्र है कविता के माध्यम से और विजुअली भी बरसात है। दूसरा गीत है कि जिसमें बरसात तो है लेकिन बरसात का जिक्र नहीं है। लेकिन आज मैं जो गीत आपके सामने पेश करूंगा ब्रेक के बाद, उसमें कंटेंट भी बारिश का है, विजुअल भी बारिश का है। पूरी तरह से ये एक बरसात का गीत है। बताऊंगा थोड़ी देर में गीत कौन सा है। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।